वेलकम बैक नाजरीन जुर्म की दुनिया से एक और ख़बर आप तक पहुंचाते हैं। और तैमूरिया पुलिस ने कार्रवाई की जिसमें ख़वातीन से पर्स छीनने वाले मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है। पता चला है जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया कि मुलजिम जो है पुलिस की ही वर्दी पहनकर जो हैं वो कार्रवाइयाँ और इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस थे। इसके ऊपर तमाम की तमाम जो गिरफ़्तारी है उसके ऊपर एक बड़ा किरदार सोशल मीडिया को जाता है। मीडिया बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे ये फुटेजेस। आपकी इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात जो है आप तक पहुँचाते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं हारून रशीद, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जी हारून, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए अली भाई, तैमूरिया पुलिस ने जो है खवातीन से जो है पर्स छीनने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। अच्छा, इस सबसे अहम जो इस मुलजिम की बात है वो ये है कि मुलजिम जो है पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातें करता था ताकि जो है ना मैं ना पकड़ा जाऊं। मुलजिम की जो है वारदात के सीडी फुटेजें भी जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज जो बफर जोन में खातून से पर्स छीना था, जिसकी वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर K21 न्यूज को मौसूल हो चुकी थी, जिस फुटेज में भी जो है मुलजिम को खवातीन से जो पर्स छीनते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जो नादिर अली वल कादिर बख्श के नाम से की गई है। मुलजिम के कब्जे से जो है खवातीन से छीने के पर्स भी बरामद हुए। जब पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार किया तो ये जो है पुलिस की वर्दी पहने हुए था और अपने आप को ये जो पुलिस एहलकार जाहिर कर रहा था। जब इसने तहकीकात की तो पता चला कि ये जो है पुलिस एहलकार नहीं है और ये जो है वारदातें करता है और प्योर क्रिमिनल है। ये वर्दी का जो है ना इस्तेमाल करता था ताकि जो है मैं जो है पुलिस से बच सकूं। अब इस तरह की जब चीजों पे जो है हम देखते हैं कि वारदातों में पुलिस वर्दी का इस्तेमाल होना जो है ये कानून नाफिज करने वाले अदारे बहुत आम स्टोरी थी। हारून रशीद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, ये है मामला। शहर के अंदर अब पुलिस वर्दी का इस्तेमाल भी वारदातों के अंदर होने लगा है और पुलिस की वर्दी के अंदर इस तरह की वारदातें की जा रही हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि जिन्होंने अपनी सर्विस दी है पुलिस के अंदर, SSP रिटायर्ड हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनसे भी रब्ता किया जाए और हम ये जान सकें कि आखिर इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आ जाते हैं। कितनी आराम से कोई यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और क्या उसको कोई खौफ नहीं है और बचने के जो रास्ते हैं वो किस तरह मुमकिन है। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अब वारदात करने वाले मुलज़िमान नित नए तरीके जो हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि एक आम आदमी लुटता पिटता दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर हुकूमती सतह पर भी हम देख रहे हैं कि कोशिशें तो की जा रही हैं, पर अवाम ये देखना चाहते हैं कि उसके नताइज जो हैं वो नीचे कब मिलेंगे। हमारी कोशिश है कि हमको अल्ताफ़ साहब से भी रब्ता हो ताकि उनसे जो है हम बात कर सकें और बात करने के मकसद ये है कि आखिर इस तरह की स्टोरीज़ कैसे मुमकिन बन जाती हैं, किस तरह ये वारदात करने वाले मुलज़िमान जो है इतनी आराम से पुलिस की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वारदातें करते हैं। अल्ताफ़ साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया है, साबिक SSP है। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर मतलब आपने प्रॉपर अपनी एक ड्यूटी दी है, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस भी हैं। कितनी आराम से वारदातें करने वाले मुलज़िमान इस्तेमाल कर लेते हैं, कैसे, मतलब मेंटल अप्रोच क्या है उनकी? देखें, ये जो वारदात करने वाले और इस किस्म के जो लोग होते हैं वो जाहिर है वो अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान करके और अपना वो करके निकलते हैं और अमूमन वो ये देखते हैं कि जी कौन सा वक्त, बल्कि रिस्की भी होती है कि कौन सा वक्त ज़्यादा बेहतर है उनके लिए, जिस वक्त पुलिस की अपना नकलो हरकत कम हो, तो वो टाइम का और इस वक्त का वही इंतखाब करते हैं इसी तरीके से कि, और फिर वो उन्हें मालूम भी होता है कि जी जिस वक्त पुलिस की शिफ्ट चेंज हो रही होती है या फिर वो कहीं सिक्योरिटी ड्यूटी वगैरह पर होते हैं, तो वो टाइम का इंतखाब वही करते हैं ताकि उनके कम से कम उन्हें खतरे का सामना हो। सर सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं यकीनी तौर पे और इस शहर के अंदर आपने बड़ी अहम पोस्ट पे काम किया है। मैं ये जानना चाहूँगा टेक्नोलॉजी की मदद से कितना ज़रूरी है, ये माशी हब है, पूरी दुनिया तिजारत करने यहाँ आती है पाकिस्तान भर और फिर पाकिस्तान का एक माशी हब है, इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए किन चीज़ों की कमी आप देख रहे हैं, या बीइंग इन्वेस्टिगेशन सीनियर पुलिस ऑफिसर आप क्या समझते हैं कि अगर पुलिस को निचली सतह तक इस तरह की टेक्नोलॉजी हाथ में दे दी जाए तो बहुत बड़ी तादाद में जो मुलज़िमान की गिरफ्तारी वो अमल में लाई जा सकती है और जराइम को काबू किया जा सकता है?
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی اور فورنسک ہے اس کی مدد سے بہت زیادہ پولیس میں کامیابیاں مل سکتی ہیں اور بحیثیت ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہم نے ان ٹولز کا استعمال کر کے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن میں آپ کو کہوں کہ بدقسمتی سے ابھی بھی پولیس کو وہی روایتی چیزوں کا سامنا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی سی ڈی آر چاہیے ہوتی ہے یا Exactly. کسی کوئی خاص کیس میں تو ہمیں فوری طور پہ اس کی سی ڈی آر یا اس کی لوکیشن اور ہمیں وہ لوکیٹر مل جاتا ہے لیکن جو عام کیسز ہوتے ہیں اس میں ہمیں کئی کئی دن 3-4 دن ہمیں سی ڈی آر کا اور ہمارے آئی اوز کو سی ڈی آر کا اور اس کی لوکیشن کا انتظار رہتا ہے تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ممالک جو خصوصاً ہمارے آس پاس ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ترقی کر چکے ہیں تو ہماری بھی بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمیں فری ہینڈ دیا جائے اور جو بھی ٹیکنالوجی ہے جس طریقے سے سی ڈی آر اور لوکیٹر اور لوکیشن اور پھر اس کے علاوہ جو نادرا کا جو سسٹم ہے جو کہ ہم کبھی ہمارے پاس تصویریں بڑی اچھی صاف آ جاتی ہیں تو ہم وہ اس کو وہاں بھیجتے ہیں نادرا کے پاس کہ جی اس کو آپ دیکھ کے بتائیں کہ جی یہ کون ہے یا اس کا شناختی کارڈ نمبر یا دیگر چیزیں تو اس سے ہمیں کافی مدد مل جاتی ہے اور بحیثیت ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہم نے بڑی اس میں آپ کو کئی کیسز کا بتا سکتا ہوں کہ جس میں ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی وجہ سے اور یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے اس وقت پولیس کے لیے بہت سخت کیونکہ میں ضرورت پتہ ہے کیا ان چیزوں الطاف کی۔ حسین صاحب میں پتہ ہے کیا یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ایک محکمے کے اوپر ایک بہت بڑا بدنامی کا بھی داغ بنتا ہے نا کہ جی اتنے عرصہ ہو گیا کوئی پولیس کام نہیں کر رہی شور شرابہ سیاست بھی ہو رہی ہے اگر اس طرح کی ٹیکنالوجیز مطلب سی ڈی آر لینا اتنا مشکل بن جاتا ہے لوکیٹرز کے مدد سے لوکیشنز لینا پولیس کے پاس جو نچلی سطح پر آفیسرز کام کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کتنا فرق پڑے گا سر کتنا فرق پڑ سکتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ اس وقت ماڈرن ٹیکنالوجی بہت زیادہ مدد کر رہی ہے پولیس انویسٹیگیشن میں اور کرمنلز کو اپریہینڈ کرنے میں خاص طور پہ ابھی جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں ان کا بھی فوکس یہی رہا ہے کہ سی سی ٹی وی اور یہ سی ڈی آر اور یہ اس میں کافی ہمیں کامیابی ہو تو یہ بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں 80% پولیس کی ایفیشنسی اور 20% پولیس کی ایفیشنسی اور 80% یہ چیزوں کی مدد ملنے سے کیس حل ہو سکتا ہے۔ اچھا میں ایک اور بھی چیز جاننا چاہوں گا الطاف صاحب کیونکہ آپ سینئر پولیس آفیسرز ہیں مطلب آپ کے پاس کیا یہ شکایتیں آتی تھیں کہ جناب کے جو آئی او ہے اس کو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کے پیسے اس کو نہیں مل رہے ہوتے اور وہ اس چیز کا تقاضا جو ہے وہ مدعی پارٹی یا ملزم پارٹی سے جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ مجھے یہ فوٹو کاپی کرا کے دیں مجھے عدالت جانا ہے اس کے لیے فیول کی کمی ہے تو ان چیزوں کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے الطاف صاحب؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بڑی کامن یہ شکایت ہے اور اکثر مدعی یہ شکایت کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں کافی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جی آئی او نے کہا کہ جی مجھے آپ لے کے چلیں بعض اوقات انہیں صوبے سے باہر جانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ میرے ٹکٹ کا بندوبست کریں یا یہ حالانکہ یہ پولیس سے ساری چیزیں دیتی ہے کاسٹ آف انویسٹیگیشن سے ان کو ملتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تمام کیس ختم ہونے کے بعد ملتا ہے اب وہ جو موجودہ آئی جی ہیں یہ میرے زمانے سے ہی چل رہا تھا کہ ان کو ایڈوانس میں 50% کاسٹ آف انویسٹیگیشن دے دی جائے تاکہ یہ کسی مدعی سے مزید کوئی مطالبہ نہ کریں۔ سر کتنا ٹائم لگتا ہے ایک آئی او کو اس کے جو یہ ایکسپینسز ہیں اور ایک کیس کے اوپر کتنے ایکسپینسز آتے ہیں مثال کے طور پہ کورٹ کچہری بھی ہے اس کے بعد اس کو مختلف جگہوں پہ جانا بھی ہے تو اس کے اوپر ایک کاسٹ اگر ہم ایک نارمل کیس پہ آن ایوریج لگانا چاہے تو کتنا آئی او کے پاس بجٹ ریکوائرڈ ہے اس کو دیا ہوا ہے کہ جناب آپ اسی کے اوپر جو ہے کام کر سکتے ہیں اس سے باہر نہیں جائیے گا؟ اس میں دیکھیں کیٹیگرائز کیا ہوا ہے تمام جیسے مرڈر چوری اور رابری اور لوکل اینڈ اسپیشل لاء کے حساب سے تو یہ 1 لاکھ سے لے کے 2,000 روپے تک کے ہیں یہ اور یہ جب یہ کمپلیٹ کر لیتا ہے آئی او اپنا کام کیس تو وہ تمام رسیدیں اور تمام چیزیں لا کے وہاں ہمارے ایس ایس پی آفس میں اکاؤنٹنٹ کو دیتا ہے پھر وہاں سے وہ اپروو ہو کے جاتا ہے پھر اس کے بعد جا کے اس کو کوئی 15-20 دن بعد یا مہینے بعد وہ پیسے ملتے ہیں لیکن میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ پیسے بالکل واقعی میں اس کو بصورت چیک اس کے نام پر
वो तमाम उसको वो मिलते हैं वो चेक। अच्छा पहले तो अल्ताफ साहब, ऐसा होता देखें अल्ताफ साहब, मैं तो देखें आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, बड़ा अच्छा आपने काम किया, हम तो देखते रहते थे और हम बड़ा खुश होते थे, मुतमईन इत्मीनान का इज़हार यकीन तौर पे जहाँ जा रहे हैं उसके लोग भी इसका इज़हार करते होंगे। आज मैं दिल की बात अल्ताफ साहब जानना चाह रहा हूँ, जो बजट निकलता है वो उस आईओ को मिलता भी है या नहीं, या निचली सतह पर जो पुलिस अफसरान हैं उनको मिलता भी है या नहीं? क्योंकि थानों की सूरत हाल आप देखें, एसएचओ अक्सर ये बात करते हैं, दिखाई दे रहे होते हैं कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं आ रहे, पैसे कहीं और ही मतलब हो रहे हैं, मतलब आ नहीं रहे। तो अब इस चीज़ के आप पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये पैसे उसको मिलते हैं। ये दूसरी बात है कि उसको थोड़ी देर से मिलते हैं, लेकिन ये पूरे पैसे उसे मिलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, और उसके नाम पर चेक बनता है। जब उसके नाम पर चेक बनता है तो इट मीन्स कि वो अपने अकाउंट में डालता है, और उसके बाद उसकी मर्जी है कि अगर वो किसी को दे या ना दे, लेकिन ये है कि तमाम ये पैसे उसको मिलते हैं, ये मैं आपको गारंटी दूंगा। और सर वो थानेदारों का जो मसला है, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर भी डिबेट हो रही है कि अब डायरेक्ट थानेदारों को पैसे मिलेंगे ताकि वो अपने थानों के अंदर की जो चीज़ें हैं वो मेंटेन कर सकें और दीगर चीज़ें भी करा सकें। तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? क्योंकि देखें ना, पुलिसिंग की हम बात कर रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। एक आम शहरी जो कि बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है, उसके अंदर उसके जो इशूज़ हैं उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। अपर लेवल पे भी इसके ऊपर काम हो रहा है, सर जोड़ के सब बैठ रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी हमें नज़र आते हैं पॉजिटिव काम करते हुए, आईजी साहब भी हमें कोशिश करते दिखाई देते हैं। आपका क्या कहना है? ये देखें जी, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का और आईजी साहब का कि अगर वो डायरेक्ट थानों में बजट दे रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपको यही कहूंगा कि इसमें चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए कि आया वो जो पैसा आया है वो वाकई में थाने पर या थाने की गाड़ियों पर लगा भी है या नहीं। तो इसमें चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन साहब, साबिक एसएसपी थे और मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू अपना पेश कर रहे थे और कोशिश की हमने नाज़रीन के इशूज़ क्या है उसके ऊपर बात हो सके। अपना नाज़रीन बहुत ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान एलिज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।